गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन सोल। दिस इज शालिनी और फिर से एक संडे मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, आज थोड़ा लेट हो गया है। सुबह से आज मैंने क्योंकि थोड़े अपने प्लांट्स रीअरेंज किए गर्मी के हिसाब से, क्योंकि गर्मी अब बहुत बढ़ने लगी है तो गुलाब मेरे जल जाते थे बिल्कुल, तो मैंने उनको थोड़ा सा शेड में शिफ्ट किया और टेम्परेरी ग्रीन नेट भी लगा दिए। तो ग्रीन नेट से क्या है कि थोड़ा ना धूप का जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो पौधों में उतना पानी की कमी नहीं रहती और थोड़ा सा सनबर्न नहीं होता है फिर। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वापस से अपने कैक्टस इधर शिफ्ट कर दिए हैं। तो सुबह 6 बजे से मैं अपने गार्डन में ही काम कर रही थी। आज मेहनत तो करनी पड़ती है ना, कुछ भी काम करें आप, अगर मेहनत तो चाहिए। और गार्डनिंग तो एक ऐसा शौक़ है कि जिसमें कि नेवर एंडिंग है। आप जो भी एक काम करते हैं फिर आपको दूसरा लगता है अरे ये भी कर लेना चाहिए, ये प्लांट हमें रीपॉट करने हैं, या मतलब बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं गार्डन में करने के लिए, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। बहुत लेट हो गया है इसीलिए मुझे वीडियो बनाने में, और मैंने सोचा कि एक अपडेट तो शेयर करती हूँ आपके साथ। तो आज की वीडियो में मैं आपसे यही टिप्स शेयर करूँगी कि तपती गर्मी से अपने पौधों को आप कैसे बचा सकते हैं ना। सबसे पहला तो ये है कि अगर आपके पास आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हो और आपके पास ऑप्शन है तो आपको ग्रीन नेट ज़रूर लगानी चाहिए, है ना। ग्रीन नेट से ही होता है कि ऑलमोस्ट 50% सनलाइट ही नीचे आ पाती है पौधों के ऊपर, तो पौधों को काफ़ी राहत मिलती है गर्मी से ना। और अब तो आगे आगे आपको पता है टेम्परेचर बढ़ेगा ही, धूप भी बढ़ेगी, तो पौधों को बचाना तो बहुत ज़रूरी हो गया है। और मेरे जैसे वर्किंग लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वाटरिंग का बहुत इशू होता है गर्मियों में, और मेरे पास तो सुबह तो ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो शाम को ही एक टाइम में पानी दे पाती हूँ पौधों में। तो मैंने पहले भी बताया कि लेट इवनिंग आप पानी दीजिए और अच्छे से पानी दीजिए। उससे क्या होता है ना, आप देखिए पौधों की मिट्टी सुबह भी आपको गीली नज़र आएगी, और जब आप सुबह को पानी डालते हैं आप नोटिस करिए शाम तक आपको गमले की मिट्टी बिल्कुल सूखी मिलेगी, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा पानी तो ना एवोपरेट हो जाता है, तो मिट्टी सूख जाती है। और देखिए ये मैं जीनिया के पौधे लाई थी, लेकिन इस बार गिलहरियाँ हैं या चूहे हैं, आई डोंट नो, उन्होंने सारे फूल कुतर दिए हैं। मतलब मेरे को एक दिन भी नहीं दिया उनकी ब्यूटी को ऑब्जर्व करने के लिए। सुबह में आई छत पे, इतना दुख हुआ मुझे, सारे मेरे फ्लावर्स ना कुतर के डाल रखे थे उन्होंने। मैंने अब कोशिश की है, देखिए यूफोर्बिया मिली की कटिंग्स लगा लगा के यहाँ बीच में रखी हैं पॉट्स, क्योंकि इनमें कांटे बहुत होते हैं, और कुछ कांटों की स्टिक्स लगाई हैं इनको बचाने के लिए। बहुत परेशान कर दिया है मुझे इस बार गिलहरियों ने, और चूहे भी हो गए हैं। तो ये देखिए मेरे अडेनियम, इतनी तपती गर्मी में भी वो खिल रहे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये मैंने सारे जिनमें फूल खिले हैं ना, सारे पौधे एक साथ रखे हुए हैं, तो इनकी ब्यूटी देखिए, है ना, बहुत ही खूबसूरत ब्लूम्स हैं इनमें। ये देखिए ग्राफ्टेड वाला, देखिए कितना प्यारा शेड है ना। ग्राफ्टेड भी बहुत सुंदर लगते हैं, और मेरे पास इस बार कई तरह के ग्राफ्टेड भी फ्लावर्स खिले हैं। अब तो धीरे धीरे बंद होने लगे हैं। आइए देखिए ना, कितना सुंदर है ना, देखिए। इसीलिए इनको डेजर्ट रोज़ बोलते हैं कि ये रोज़ से किसी भी तरीके से कम नहीं है। ये भी ये देखिए क्राउन बन गया है इसमें पूरा। ये मेरा रेड चंपा, बर्ड्स तो इसमें काफ़ी सारी हैं, और मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि फूल भी खिले जल्दी से। बहुत ही सुंदर रेड कलर का इसमें फूल खिलता है, बहुत ही प्यारा शेड है ये चंपा का।
और बोगनविलिया तो खिलते रहते हैं, बीच बीच में थोड़ा कम होते हैं, फिर से दोबारा फ्रेश ब्लूम्स आने लगते हैं। तो बोगनविलिया तो गर्मियों का ही प्लांट है, तो ये तो ज़रूर ही ऐड करना चाहिए आपको अपने कलेक्शन में। ये देखिए, ये रेन लिली भी खिल रहे हैं। बारिश तो आ नहीं रही है बट ये खिल रहे हैं फिर भी। थोड़े इधर भी खिले हुए हैं। और ये मेरे कैक्टस, कुछ में बर्ड्स बन रही हैं अभी। गर्मी तो बहुत ज़्यादा होने लगी है। अब देखते हैं कितने में फ्लावर आते हैं कि नहीं आते हैं। कुछ में मुझे बर्ड्स तो दिखती हैं बट कभी कभी वो बर्ड्स फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए पेशेंस रख रही हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि खिल जाएं। ये तो मेरे प्यारे कैक्टस इधर भी हैं। और ये देखिए, यूफोर्बिया की एक वैरायटी है, इसमें कितने टाइनी टाइनी फ्लावर जैसे बन रहे हैं ना। तो गर्मियों से बचाने के लिए एक टिप तो मैंने शेयर किया, आपको ग्रीन नेट लगानी चाहिए। सेकंड मैंने बताया कि पानी कोशिश करिए कि आप शाम को डालें, और अगर आपके पास टाइम है कि आप सुबह भी डाल सकते हैं और शाम को भी, तो अर्ली मॉर्निंग भी थोड़ा पानी दे दीजिए पौधों में ज़्यादा गर्मियों में, और फिर शाम को भी दीजिए। क्योंकि पानी तो एक मतलब मस्ट वाला रिक्वायरमेंट है प्लांट्स का। और गर्मियों में क्योंकि ये छोटे छोटे गमलों में होते हैं, तो एक लिमिटेड उनके पास मतलब मीडिया भी एक लिमिटेड ही होता है छोटे पॉट्स में, तो इसलिए उनको पानी तो हमें ज़रूर ही डालना पड़ता है गर्मियों में ना। सबसे ज़्यादा पानी का ही हमें ध्यान रखना है। और फोर्थ मैं आपसे बोलूँगी कि कोई भी आपको जैसे फर्टिलाइज़र ऐड करना चाहते हो तो कोशिश करिए कि जैसे एलोवेरा का फर्टिलाइज़र डालिए या होममेड फर्टिलाइज़र्स डालिए, है ना। वो इतना क्योंकि गर्म नहीं होते हैं। और अवॉइड करिए कि डीएपी अगर डाल रहे हैं तो बहुत ही कम उसके ग्रेन्यूल्स यूज़ करिए, या एनपीके थोड़ा आप यूज़ कर सकते हो अगर केमिकल यूज़ करना चाह रहे हो, वरना बेस्ट है कि आप सीवीड फर्टिलाइज़र यूज़ करिए। दैट इज़ प्योरली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और कोई हार्म नहीं करता आपके प्लांट्स को ना। आप ज़्यादा भी डाल देंगे तो भी कोई हार्म नहीं होगा। तो ये मैंने आपको गर्मी से बचाने के लिए टिप्स बताए हैं। और सेकंड फिफ्थ मैं बता रही हूँ आपको कि आपको मल्चिंग करना चाहिए। जैसे आप सूखे पत्तों से भी मल्चिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके प्लांट्स गर्मी सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सूखे पत्ते या जैसे चाय की पत्ती से, मैंने पहले भी बताया था, चाय की पत्ती धोकर सुखा के रख लीजिए उसको, और उसको पौधों में डाल दीजिए। अपने गुलाब में तो ज़्यादातर डालती रहती हूँ, बट क्योंकि वो मिट्टी में फिर मिल जाती है तो इसलिए देख के इतना समझ नहीं आ रहा होगा कि चाय पत्ती डाली है, लेकिन चाय पत्ती सुखा के मैं मिट्टी में ही मिक्स कर देती हूँ। थोड़ा मेन स्टेम से बचा के डाल दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि वो अच्छे से साफ़ मतलब धो के आप उसको डालें, उसमें चीनी का कोई भी असर नहीं रहना चाहिए। देखिए आज की मेन अट्रैक्शन जो है मेरे एक्वेटिक प्लांट्स हैं। आप अभी देखिए, ये लोटस खिलने वाला है। एक कल भी खिला था ये जो मैंने शेयर किया था, और आज भी खिला है। वाटर लिली आई थिंक ये कल खिलकर बंद हो गए हैं, क्योंकि मैं ऑफिस में होती हूँ तो कभी कभी तो मुझे ध्यान आता है तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे फ़ोटोग्राफ क्लिक करके भेज दो, और कभी कभी मेरे को भी ध्यान नहीं रहता कि आज वो खिलने वाले हैं। तो ये वाटर लिली खिल के बंद हो गए हैं, कोई नहीं, फिर खिलेंगे। देखिए, गार्डनिंग, अगर आपको सच में गार्डनिंग का शौक़ है तो आपको अपने हर प्लांट से ही प्यार होता है, और जब कोई प्लांट ख़राब होता है तो दुख भी उतना ही होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ना प्लांट को अच्छे से ऑब्ज़र्व करिए। आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए अपने प्लांट्स के साथ। जब आप टाइम स्पेंड करेंगे, आप ध्यान रखेंगे, तो आपको खुद देखकर पता चलेगा कि मेरे किस पौधे की क्या रिक्वायरमेंट है ना। किसी पौधे को ज़्यादा पानी चाहिए,
आप देखेंगे कि अरे कल मैंने इसमें पानी डाला था लेकिन इसकी मिट्टी नहीं सूख रही है। अगर कंटिन्यूअस ऐसा है कि वो मिट्टी सूख ही नहीं रही है तो इट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम है आपके सॉइल मिक्सचर में। और देखिए मैं वीडियो बना रही हूँ तभी एक गौरैया आ गई है ना, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं अभी, आवाज़ सुन के कहीं उड़ ना जाए। बहुत ही प्यारी बर्ड्स लगती हैं मुझे ये। और हमारे बचपन में तो कितनी होती थी ना, घरों में घोंसला बना लेती थी, और अब तो ये इनको बचाना ही इतना मुश्किल हो गया है। मैं तो हर कोशिश कर रही हूँ इनके लिए। आप देखिए पानी, फूड सब अरेंजमेंट मैंने किया हुआ है छत में कि ताकि ये स्पैरोज़ ज़्यादा से ज़्यादा आए मेरे गार्डन में। गर्मी बहुत है तो इसलिए मैंने भी सोचा बैठ के आपको थोड़े से टिप्स शेयर करती हूँ। तो जैसे मैं बता रही थी कि अपने पौधों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। आप अगर ध्यान से पौधों को देखेंगे, उनका चेक करेंगे सॉइल मीडिया, तो आपको पता चल जाएगा कि किस पौधे की क्या रिक्वायरमेंट है, किस पौधे को ज़्यादा पानी चाहिए, किसको कम चाहिए, किसको धूप में रखना है, किसको छाया में रखना है ना। तो उससे क्या होता है कि आप फिर अपने प्लांट को सही सिलेक्शन अगर देंगे। अगर उसको वो सेमी शेड का प्लांट है और आपने ओपन धूप में रख दिया तो वो नहीं चलेगा। तो ऐसे ही हमें पानी का, हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। सूखे पत्ते हैं तो वो टाइम टू टाइम हटाते रहिए, है ना। और फ्लावर्स की पिंचिंग करते रहिए, उससे क्या होता है नए फ्लावर्स आते हैं। तो ये छोटी छोटी सी आदतें हैं कि जब भी आप अपने गार्डन में हो, तो जैसे मुझे तो आदत है कि चलते हुए जैसे मैं आती हूँ तो स्टेयर्स पे मेरे प्लांट्स हैं तो सूखे पत्ते हैं तो उनको तोड़ दिया, कुछ मुझे लगा कि ये ख़राब हो रहा है तो उसको काट दिया, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गार्डनिंग में हमें बहुत हेल्प करती हैं और हमारा टाइम भी सेव होता है, प्लांट्स भी हेल्दी रहते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। तो जो गर्मियों से बचाने के लिए जो टिप्स थे वो मैंने आपसे शेयर किए हैं। तो प्लीज़ आप भी कोशिश करिए उनको अपनाने की और फिर शेयर कीजिए कि कैसा रहा आपका, मतलब कुछ इफ़ेक्टिव लगा आपको मेरे टिप्स कि नहीं लगे। क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब आप शेयर करेंगे, आप बताएंगे, तभी मैं शायद कुछ हेल्प कर पाऊँगी। और कोई क्वेरी है तो आप पूछिए मुझसे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, एंजॉय योर डे।